डिप्टी सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अड़ियल सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। अड़ियल सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। बाती हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। बाती हो बर्बाद। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद में हजारों क्लर्क्स धरने पर बैठे हैं और कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनकी बहुत सारी मांगे हैं। आप लोग देख रहे हैं फरीदाबाद में काम काज भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है, चाहे तहसील हो, चाहे डीसी ऑफिस हो, चाहे एमसीएफ हो, चाहे हुड्डा हो। कई डिपार्टमेंट्स के क्लर्क यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। तो आइए इनकी मांगे सुनते हैं, पूछते हैं सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाइए। हजारों लोग हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इधर देखिए क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी, इनका धरना है। आप लोग देख रहे हैं हमारा हक 35,400। तो 35,400 की मांग हो रही है। सरकार नारेबाजी हो रही है। तो आइए इनसे पूछते हैं इनकी मांगे क्या है सरकार से। काफी नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। कैमरामैन इधर आ जाओ आप। सर नमस्कार। सर कई दिनों से आप लोग धरने पर बैठे हैं, मांगे क्या हैं आपकी, चाहते क्या हैं आप लोग? सर बताइए। मेरा नाम ताराचंद है और मैं फरीदाबाद जो हमारी काउज की यूनिट है उसमें उप सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे धरने का लगातार 38वां दिन है। हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। हम महल कोठी या और कुछ नहीं मांग रहे। हम अपने लिए कोई लग्जरी जीवन नहीं मांग रहे। हमारी सिर्फ एकमात्र मांग है कि जो हमारा बेसिक पे है, जितने भी हमारे क्लर्क साथी हैं वो ग्रुप सी में सबसे निचले पायदान पर हैं। अब जो हमारी केवल एक मांग है कि वर्तमान में हमारा बेसिक पे 19,900 है, हम उसे समीक्षा के आधार पर हमारे कार्य की समीक्षा हो और उसके आधार पर हम अपना बेसिक पे 35,400 करवाना चाहते हैं। अभी कितना है सर? सर अब जो है वो 19,900 है। शुरुआत में क्या था कि जो हमारे समकक्ष कैटेगरियाँ थी उनका और हमारा, जो यहाँ एक टेबल बनी हुई है ये आप सभी को दिखा सकते हैं, जिसमें क्लर्क है, MPHW है, JBT है, जूनियर इंजीनियर है और डिप्टी रेंजर हैं। हाँ, तो इन हमारा सभी का शुरुआत में वेतनमान एक समान था। अब क्या हुआ कि जितनी भी समकक्ष श्रेणियाँ थीं ये सभी साथी ऊपर पहुँच के FPL 6 में 35,400 में पहुँच गए, लेकिन हम 19,900 में ही रह गए। और जो इन साथियों का पहले काम था, आज भी काम वही है। हमारा काम पहले से 1000 गुना बढ़ चुका है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटियां हैं वो 1000 गुना बढ़ चुकी हैं। हमारी ऑफिस टाइमिंग 9 से 5 बजे की होती है, लेकिन कोई ऐसा दिन होगा जब हम 5 बजे अपने ऑफिसों से निकले हों। हमें 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं और 10 भी बज जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मेरी यही डिमांड है कि हमारा वेतन कार्य समीक्षा के आधार पर, हम तो 35,400 मांग रहे हैं, अगर हमारे कार्य की समीक्षा होती है तो 35,400 से ज़्यादा भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सर कहीं पर किसी स्टेट में मिल रही है इतनी सैलरी? हाँ सर, इतनी मिली हुई है। हम आपको पूरा चार्ट है हमारा बना हुआ है, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारे जो आसपास के जितने भी स्टेट हैं उसमें शुरुआत में वेतन कहीं 19,900 है, कहीं 21,100 है, तो कहीं 25,500 है। और 2 साल के बाद में, 2 साल का हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल के बाद में और दूसरे स्टेटों में फिर कहीं 30,400 है, कहीं 35,400 है। तो ऐसी रेंज कहीं 3200 भी है। वो आपको का नाम बताइए जहाँ पर 35,400 मिल रही हो। पूरे टेबल भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। नाम बताइए जहाँ पर 35,400 मिल रही है। मैं आपको सर टेबल में सारा प्रधान जी से अनुरोध है वो टेबल निकाल के हम सारे आपको। स्टेट का नाम बताइए जहाँ पर 35,400 मिल रही है सर। स्टेट में? हाँ जी, किसी भी स्टेट में बताइए जिसमें 35,400 मिल रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। पहले पंजाब में जो बेसिक था हमारा वो हरियाणा से ज़्यादा था। और अगर 6th पे कमीशन की बात करें
तो 6th पे कमीशन के अनुसार भी क्लर्क आज हमारा 7th पे कमीशन लग चुका है। वहाँ के क्लर्क आज भी हमसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब भी 6 पे जबकि। और दूसरी बात मैं हिमाचल का बताना चाहूँगा, वहाँ जो स्टार्टिंग सैलरी होती है क्लर्क की 20,200 होती है, 2 साल के बाद वहाँ पे 30,500 कर दी जाती है, जबकि वहाँ पे SCTC से रिलेटेड कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाता। हमारा SCTC से रिलेटेड टेस्ट भी लिया जाता है, जो कि M.Tech, B.Tech, MCA, BCA के बराबर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब आप हमारे इक्विवेलेंट कर रहे हो, 12th फर्स्ट डिवीज़न मांग रहे हो और ग्रेजुएशन मांग रहे हो, साथ में SCTC भी करा रहे हो, जो कि इक्विवेलेंट है M.Tech, B.Tech, C.Tech और तुम्हारे MCA, BCA के, तो हमारी सैलरी 19,900 क्यों? हमारा जो बेसिक है 35,400 करा जाए। मैंने सामने एक टेबल बनाई हुई है, टेबल पे बेशक आप देख भी सकते हो। जब 4 कैटेगरी के बंदे एक साथ चलते हैं, जिनकी चारों की सैलरी 60 रुपये थी, आज 2023 आते आते वो 60 रुपये वाला तो चला गया 35,400 में, और मैं 60 रुपये वाला आज रह गया 19,900 में। तो क्या ये मेरा शोषण नहीं है? तो सरकार इस बात पे जवाब दे। सरकार कहती है नो वर्क नो पे। मैं सरकार से पूछता हूँ, ठीक है आपने कर दिया नो वर्क नो पे, पर जो हम मोर वर्क कर रहे हैं उसका लेस पे क्यों? उसका वेतन भी बढ़ाओ ना। और कार्य की समीक्षा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, समान काम समान वेतन, कार्य की समीक्षा के अनुसार वेतन निर्धारण, तो क्यों नहीं आप फॉलो करते? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? क्या आप हाई कोर्ट को नहीं मानते? क्या आप संविधान को नहीं मानते? क्या आप किसी के न्याय की जस्टिस को नहीं मानते? तो आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार सद्बुद्धि ले इस चीज़ के ऊपर, और जो हमारा 35,400 का मुद्दा है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराए। और जो दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दिया था कि HKRNL के थ्रू हम इनकी कर देंगे, हम 5 साल में कोई वोट लेके नहीं आए यहाँ पे, हम टेस्ट पास करके आए यहाँ पे, टेस्ट पास करके आए हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आप भी एक बार क्लर्क का टेस्ट लेके देख लो, अगर आप पास भी हो जाओ तो। आपका टेस्ट तो आ गया, आपका 10वीं ना आएंगी जी, 0 आएगी। कौन सी डिपार्टमेंट से हैं आप? हम यहाँ पे सारे डिपार्टमेंटों से साथ ही बैठे हुए हैं, जितने भी हरियाणा में डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, एजुकेशन, DC ऑफिस, SDM ऑफिस, या ट्रेजरी, या फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन, मतलब कोई कमिश्नर ऑफिस, MCF, सोशल, जितने भी डिपार्टमेंट है हरियाणा में, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में क्लर्क से लेके और सुपरिटेंडेंट तक के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। कह रहे हैं 38 दिन हो गए आपको। बिल्कुल, आज 38वां दिन है। तो सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही? क्या फंड्स की कमी है, क्या दिक्कत? नहीं, बजट की क्या कमी है? हरियाणा नंबर 1 है इकोनॉमी में, सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से जा रहा है, तो ये बजट की तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर बजट की दिक्कत है तो ये 2020 में थाली बजा के, अपनी मेज बजा के कैसे अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं सारे मिलके? तो बजट की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और दूसरी बात, एक हमारे जवाहर यादव जी कहते हैं कि FPL 2 से FPL 6 में नहीं ले जा सकते। जो आपके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, लास्ट ईयर आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, सीधा उनको FPL 7 से FPL 11 में ले गए, वो कैसे किया आपने? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, और जब तक सरकार की मंशा ठीक नहीं होगी, सकारात्मकता ठीक नहीं होगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। 35,400 की जो मुहिम हमने चलाई है 5 जुलाई से, वो आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और अगर जरूरत पड़ी तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, सरकार को काले झंडे भी दिखाएंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। तो सर अभी तो काफ़ी नुकसान हो रहा होगा, काम वाम ठप होगा तहसील वगैरह में, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है ना। हमने कोई 5 जुलाई से थोड़ा, हमने कोई एकदम थोड़ा बैठ गए हमने 18 जून 2023 को करनाल में अपना रोष प्रदर्शन किया। वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लिपिक साथी इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पे जो हमारी रेणु बालाजी है डिप्टी मेयर, उन्होंने कहा कि 4 जुलाई तक आपकी CM के साथ मीटिंग करा के आपकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। ना तो CM साहब के साथ कोई मीटिंग कराई गई, ना ही समस्याओं का समाधान कराया। फिर 5 जुलाई से हम बैठे, और पीछे चला जाऊं मैं, हम तो पिछले 2-3 साल से DC साहब के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। आज ये कह रही है जनता तुम्हारी वजह से दुखी है। जनता तो सरकार की वजह से दुखी हो रही है। अगर ये जनता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर ये जनता चाहेगी, और जो इनके कार्यकलाप चल रहे हैं, जैसे हमें परेशान किया जा रहा है, जनता हमारी है, हम भी जनता के बीच में से ही हैं, जनता से हम अलग नहीं है। ये 2024 में वोट की चोट से आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। यानी सरकार को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं HKRNL के थ्रू, इनकी सरकार भी HKRNL के थ्रू ही हो जाएगी 2024 में। ये तो बड़ी बात कह दी आपने। कह रहे सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो सरकार चली जाएगी और वोट की चोट हम लोग देंगे। तो बहुत दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हैं। बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर हैं, देखिए उनसे भी बातचीत कर लेंगे, हम पूछेंगे भाई इनकी सबकी यही मांगे हैं। तो सबकी यही मांगे हैं आप लोगों की? है जी। हाँ जी सर। क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी कहाँ काम करती हैं? सर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, हाँ आप मैडम? मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, आप? सर मैं ESI हेल्थ डिपार्टमेंट।
सबकी यही मांगे हैं 35,400 सबकी यही मांग है। 35,400 की सबकी मांगे हैं। इनका कहना है अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम तगड़ी चोट मारेंगे अगले चुनाव में, क्योंकि हम भी पब्लिक से होकर आते हैं और हमें पता है पब्लिक इस वक्त सरकार के बारे में क्या राय रख रही है। अगर हमारी सैलरी बढ़ा दी गई तो सरकार का फ़ायदा होगा, अगर सैलरी नहीं बढ़ाई गई और इनका आंदोलन लंबा खिंचा तो सरकार का नुकसान होगा। और कई बार इन्होंने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, सरकार तक ज्ञापन पहुंचाया, अपनी मांगे पहुंचाई, लेकिन अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। लगा हुआ है, इसमें इन्होंने कंपैरिजन किया है, देख सकते हैं आप लोग। जो क्लर्क हैं चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनकी सैलरी किस तरह से है और किस तरह से जो है बढ़ी है। आगे ट्रेंड वगैरह दिखाया हुआ है कि इनकी सैलरी 19,900 पर अटक गई है, लेकिन कई राज्यों में हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल इनकी कई दिनों से, कई वीक से चल रही है। बाकी देख सकते हैं कब तक हड़ताल चलती है और कब तक इनकी मांगे मानी जाती हैं। अगर मांगे मान ली गई तो फिर से अपडेट देंगे, अगर मांगे नहीं मानी गई तो फिर अपडेट देंगे और बताएंगे मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं। सेक्टर 12 में डीसी ऑफिस के बाहर इनका धरना चल रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कई डिपार्टमेंट से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र।